अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करने लगे। कह रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट, कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की और कोशेंट की, यानी प्रोडक्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा कोशेंट रूल जो है उस फॉर रेडिकल को यूज करते हुए आपने लिखना है राइट एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, कि भाई इसको ना आपने सिंगल रेडिकल में लिख देना है और सिंप्लीफाई कर देना है। अब ये देखें, अगर देखें तो ये बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। ये देखें, ये रेडिकल की शक्ल में है, ये 6 इसके इनसाइड है, 6 इसके इनसाइड है, बाहर 3 है तो 3 है। तो इसका ये है कि ये देखिए हमारे पास 3 हो गया और इसको हम क्या अगर लिखें कि ये 6 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 6 सर हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो गया। और यूँ हमारे पास ये देखें क्या आ गया, क्यूब हो गया। एक तो एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, तो एक तो ये हो गया हमारे पास जी सिंगल में इसको हमने लिख दिया। दूसरा पार्ट जो हमारे पास है जी पार्ट 2। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो ये 4 है और बाहर क्या है जी 5 है, देन 8 है और बाहर क्या है 5 है। अब इसको भी आपने क्या करना है कि एक ही ऐसे लिख देना है 5 और 4 इंटू 8। तो 4 8 सर कितना होता है 32 और ये देखें बाहर क्या आ गया 5। अब वो अगर सिंप्लीफाई की बात करते हैं तो यहाँ पे उस तरह सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। कैसे? अगर हम 32 का एलसीएम लें ना, यानी प्राइम फैक्टर निकालें, तो 2 जो है वो 5 टाइम आता है। 2 हमारे पास 5 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो अभी देखें, अगर हम यहाँ लिखें 2 की पावर 5 और होल पावर आप क्या लिख दोगे 1/5, क्योंकि ये जो 5 है यहाँ पर यूं रेडिकल की शक्ल में 5 लिखा हो, अगर यहाँ 5 है तो आप 1/5 लिखेंगे। अगर फर्ज करें यहाँ 3 होता तो 1/3 लिख देते। अब इसमें एक तो रेडिकल की शक्ल में यहाँ आ गया, लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन की वो बात करते हैं, तो इसलिए ये पिछले वाला तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, लेकिन ये हो रहा है। इससे क्या हुआ कि ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया जी 3। पार्ट 3 हमारे पास है जी 4 अंडर रूट एक्स एंड देन 4 और x की पावर क्या है 3 है। 4 ऐसे रेडिकल बनाए जी, 4 को बाहर लिखें और x की पावर ये देखें ना, ये 1 है इंटू एक्स की पावर क्या है 3 है। अब देखिए ये क्योंकि दोनों सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होगा कि x की पावर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। रेडिकल की शक्ल में आ गए, इसलिए सिंप्लीफाई भी होना है। सिंप्लीफाई ये कुछ ऐसे होगा कि x की पावर 4 कौन से, ये जो इनसाइड है वो, और ये जो रेडिकल है ये हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, यानी 1/4। ये कौन सी, ये जो जब हम इसका रेडिकल खत्म करेंगे, यूं ये 4 4 से कैंसिल, तो x की पावर 1 जो है वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 जो है हमारे पास क्या है जी 10 है एंड देन 3 है और यहाँ हमारे पास क्या है 11 है। अब ये नहीं हो सकता, नो सोल्यूशन इसका। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे अगर 3 होता ना, और यहाँ जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 3 होता, तो इसको एक ही कंबाइन करके लिख सकते थे, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में था कि इनसाइड 8 और 4 था, इनसाइड जो है डिफरेंट वैल्यू थी लेकिन बाहर की वैल्यू सेम थी, तो इसलिए इसको कंबाइन करके लिख दिया। लेकिन इसको इसलिए नहीं लिख सकते कि यहाँ पे इसका 3 है, इसको कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वैसे जिसके रूट 1/2 के इक्वल होता है, इसकी पावर ये 1/3 है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। ये यहीं पर आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसका वो है जी 4 और x की पावर यहाँ पे हमारे पास 7 है और नीचे हमारे पास 4 है और x की पावर क्या है 5 है। अब देखें, इन दोनों के एक्सपोनेंट तो डिफरेंट है, बेस सेम है, लेकिन बाहर की जो पावर है, यानी बाहर जो है नंबर वो सेम है, इसलिए हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, यूं करके बाहर मैंने 4 लिख दिया और x की पावर मेरे पास कितनी आ गई है 7 आ गई और x की पावर कितनी आ गई 5 आ गई। अब इस मजीद सिंप्लीफाई होगा, वो किस तरह होगा कि x की पावर 7, ये जो 5 है जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है।
इसलिए तो यूँ हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये रेडिकल की शक्ल में, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलें तो 2 पावर ये और बाहर वाली पावर 1/2 यूँ हो जाए 1/4 आ जाएगा। बाहर वाली पावर क्या आ जाएगी, 1/4। तो इसमें क्या होगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 आ जाएगा, x की पावर। आप इसे चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1/2 जो है उसके रूट की शक्ल में चेंज हो जाता है। ये कौन सा पार्ट था जी, 4 एंड 5, पार्ट 6 आ गया। पार्ट 6 किधर गया जी, पार्ट 6 ये यहाँ देखें 3 है और हमारे पास ऊपर क्या है जी, 5000 है और नीचे भी हमारे पास 3 है और ये क्या है, 5 है। जैसे इसको हमने कंबाइन करके लिखा था, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ये 5000 ऐसे आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा जी, 5 और यहाँ 3 आ जाएगा। तो 5 1 ज़र 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 1000 आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमने इसे क्या करना है कि 1000 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 10 और 10, छोटे नंबर भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह भी हो जाएगा। तो इसकी जो पावर है हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/3 की शक्ल में। फिर देखिए 10 की पावर 1 2 3 और बाहर वाली पावर 1/3 कैंसिल होके 10 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद 2 पार्ट और रह गए हैं, तो ये थोड़ी सी जगह है, चलें इसी जगह एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो पार्ट है ना 7, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। ये बाहर 2 आ गया और 5000 की जगह 500 आ गया और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 5 आ गया। पहले कंबाइन करके लिख दो, ये 2 ऐसे ही लिख दें और 5, तो 5 का टेबल 100 टाइम जाता है, 100, तो यूँ 100 आ गया और 100 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और बाहर क्योंकि 2 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगी। यहाँ देखिए 10 की पावर 2 हो गई और 1/2, 10 की पावर 1 और 1 2 और बाहर वाली 1/2 कैंसिल हो गए। इसका भी आंसर देखिए हमारे पास 10 ही आ गया। इसका लास्ट पार्ट रह गया, बेशक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ी सी जगह रेज करूँगा ताकि लास्ट पार्ट मेरे पास है कंप्लीट हो जाए। इसी जगह थोड़ी सी जगह है, इस पर मेरे पास लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज पार्ट नंबर 8 है। अच्छा, पार्ट नंबर 8 में हम क्या है जी, 10 है और यहाँ 2 है इंटू 3 है और यहाँ क्या है, 7 है। ठीक है, इसका भी आपने क्या लिख देना है, नो सोल्यूशन। इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर इनसाइड डिफरेंट नंबर हो तो बाहर सेम होने चाहिए और अगर दूसरी बात यह है कि अगर बाहर डिफरेंट है तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए थे और अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो बाहर अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते थे। लेकिन इसको हम कंबाइन इसलिए नहीं कर सकते, बेशक डिफरेंट हो, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होता, तो फिर तो ये कंबाइन हो सकते थे, एक ही रेडिकल की शक्ल में आ सकते थे। लेकिन क्या है कि इनका बाहर का जो नंबर है रेडिकल की शक्ल है जो, वो डिफरेंट है, इसलिए ये कंबाइन नहीं हो सकते, ये सिंगल में चेंज नहीं हो सकते। लिहाजा इसमें आपने सिंपल लिख देना नो सोल्यूशन। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 1 था स्टूडेंट, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद